नमस्कार दोस्तों हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ऋण वे लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी में दिन रात मेहनत की। ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन मिलती है। अब उनकी मेहनत का एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन क्या वह हिस्सा भी उन्हें सही समय पर सही मात्रा में मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। आज हमारे बुजुर्गों में 1000 रुपये, 1200 रुपये, 700 रुपये पेंशन जो है जीने पर मजबूर हैं। महंगाई आसमान छू रही है, दवाई महंगी हो गई है, लेकिन पेंशन वही पुरानी है और वही तुच्छ राशि जो है सरकार दे रही है हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों को। एनएससी के साथी वर्षों से इस लड़ाई में लगे हुए हैं। कई साथी हमारे इस लड़ाई में हार गए, कई अब भी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन सरकार ने कभी भी उनकी पीड़ा को नहीं समझा, उनकी आवाज़ को दबा दिया और उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। चुनाव आते हैं तो नेता जो है बुजुर्गों के चरण छूते हैं, वादा करते हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही वे लोग सब जो है वो भूल जाते हैं। मंत्री, सांसद, अफसर बने, हमारी लड़ाई को नज़रअंदाज किया। ईपीएफओ के पास करोड़ों रुपए जमा है, लेकिन पेंशन बढ़ाने में सरकार आनाकानी करती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पेंशनर की सुध लेने सरकार जो है वो नहीं पहुंचती है। कई बार एनएससी के प्रतिनिधि सरकार के दफ्तरों में चक्कर काटते हैं, लेकिन जब सिर्फ जवाब उनका आता है सिर्फ टाल मटोल और वादे ही मिलते हैं। क्या यही हमारे देश की सेवा का फल है? क्या यही उन बुजुर्गों का सम्मान है जिन्होंने देश के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया? 70 से 80 साल के बुजुर्ग आज भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। वे लाइन में खड़े होकर अपनी पेंशन के लिए गुहार लगा रहे हैं। कई बुजुर्गों की तबीयत खराब है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, लेकिन सरकार की उदासीनता ने उनकी हालत और ख़राब कर दी है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो पेंशन हमें मिलती है वह दवाइयों और रोज़मर्रा के खर्चों में भी पूरा नहीं हो पाता। बुजुर्गों की यह पीड़ा सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही। क्या यह न्याय है? क्या यह इंसानियत है? आज जो युवा ईपीएफओ में पैसा जमा कर रहे हैं वे समझ लें कि आने वाला कल उनके लिए भी एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सरकार और ईपीएफओ की नीतियां ऐसी हैं कि पेंशनरों को उनका हक मिल पाता जब तक हम संगठित होकर अपनी आवाज़ उठाएंगे, तब तक यही हाल रहेगा। इसीलिए एनएससी और सभी पेंशनरों संगठन को एक होकर एकजुट लड़ाई लड़ना होगा। हमें सरकार को यह साफ संदेश देना होगा कि बुजुर्गों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब समय आ गया है कि हम अपनी वोट की ताकत दिखाएं। बिहार चुनाव में हम सरकार को वोट की चोट दें। जो बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती वो पेंशन का हक कैसे लेगी? उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम सब मिलकर यह तय करें कि पेंशन न वोट की नीति अपनाएंगे न चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे। सरकार को यह संदेश देंगे कि बुजुर्गों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे बुजुर्गों ने देश के लिए अपना सब कुछ दिया है। अब समय आ गया है कि हम उन बुजुर्गों के लिए खड़े हों। एनएससी के सभी बुजुर्ग, युवा, देश के सभी नागरिक, हम सभी एकजुट होकर सरकार को यह संदेश दें कि बुजुर्गों का सम्मान और पेंशन हक और प्राथमिकता जो है दोनों है बुजुर्गों के लिए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऋण वे लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी दिन रात मेहनत कर करके इस देश को खड़ा किया है। आज उन्हीं बुजुर्गों को क्या कुछ दिया जा रहा है? नेता चुनाव के समय बुजुर्गों के चरण छूते हैं, सभी को पता है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन में जब योगदान देना होता है या पेंशन बढ़ाने की बात आती है तो सिर्फ आश्वासन देकर के काम चलाया जाता है। एनएससी की टीम ने क्या कुछ नहीं किया, किस हद तक लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन फिर भी सरकार के जो है वो कानों पर जूं नहीं रेंगती। हमारे बुजुर्गों को परेशान करके ही इनको आनंद मिलता है। हर बार आश्वासन देता है, अरे नहीं बढ़ाना है मत बढ़ाइए। जो हमारे बुजुर्गों ने पैसे भरे हैं कम से कम वो पैसे तो वापस कर दीजिए। ईपीएस 95 पेंशनर दिन रात एक करके इस लड़ाई में लगे हुए हैं। क्या उनको इसी प्रकार से उनका हक मिलता है? क्या सरकार इसी प्रकार से सुनेगी? हमारे बुजुर्गों ने तो अब एक अलग ही नारा दे दिया है। अब उनकी लास्ट ये लड़ाई है। अगर सरकार बढ़ाती है तो भी ठीक है, नहीं बढ़ाती है तो भी ठीक है। वो लोग अब खुले मंचों से, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से, हर जगह जो है वो लोग अब फैलने वाले हैं, क्योंकि अब फैलना ही पड़ेगा। हमारे देश के बुजुर्गों ने क्या कुछ नहीं किया है देश के लिए, सब कुछ दिया है। उनके लिए कौन खड़ा हो रहा है? कोई खड़ा हुआ आज तक? 2-3 अगर मैं सांसद या महोदय को छुड़ा दूं तो किसी ने जो है ईपीएस 95 पेंशनरों की आवाज़ को बुलंद करने का काम नहीं किया। जिन लोगों ने किया उनका तहे दिल से धन्यवाद। बुजुर्गों ने उनका शुक्रिया अदा किया, उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। ईपीएस 95 पेंशन की लड़ाई यूं ही नहीं लड़ी जा रही। अब तो लास्ट समय आ गया, वक्त आ गया है हमें फैसला करने कि हमें किस रास्ते पर चलना है। सरकार को यह समझना होगा कि बुजुर्गों का आवाज़ दबाना अब आसान नहीं है। हम लड़ेंगे, हम मानेंगे नहीं और हम जीतेंगे भी। ईपीएस 95 पेंशनरों को आप सभी
इन्होंने ये प्रण लिया है। हमारे बहुत सारे, देखिए यहाँ पे एक मैसेज मुझे लिख कर भेजा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें, बिहार चुनाव में सरकार को वोट की चोट देंगे और ईपीएस 95 पेंशनरों की हक की लड़ाई को निर्णायक मोड़ देंगे। इस प्रकार से मुझे मैसेज किया गया है। बहुत सारे लोगों का दुख दर्द है, हर किसी का। मैंने पहले कहा था कमेंट पे वीडियो बनाऊंगा, हालांकि दोस्तों नहीं बना पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन जिन लोगों का भी कमेंट है उस पर मैं जल्द ही एक वीडियो लेके आऊँगा, सभी लोगों के कमेंट दिखाऊंगा सरकार को कि क्या कुछ सोचते हैं हमारे बुजुर्ग सरकार के बारे में। और अच्छा सोचते हैं, कौन कहेगा बुरा सोचते हैं। जब हमारे बुजुर्गों का अपमान होगा तो बुजुर्ग सोचेंगे ही।